की गई थी। 2 लोग थे, मनप्रीत और रजनी अरोड़ा थी। उन्होंने पैसे खाए हैं। मनप्रीत और रजनी अरोड़ा। रजनी अरोड़ा। हाँ जी। जी, क्या था मामला? उन लोगों ने 10,000 रुपये खाए थे। मैं प्रशांति करके थोड़ी बहुत की थी, प्रशांति तभी करके उन्होंने बोला था कि तेरे बच्चा हम भिजवा देते हैं, पैसे तेरे को दिलाएंगे कान बढ़िया से, किसी को तू बताइए मत। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी, टॉर्चर करके मेरे से साइन पाई इन्होंने। वहाँ जाकर मैंने जोली बता के बोला था कि मेरे को मेरा बच्चा ही चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती सर। बस कितने दिन का बच्चा है? 2.5 महीने का सर। 2.5 महीने का है। कितने में बिकवाया? बच्चे कितने हैं आपके? तो लड़का लड़की है, पर जी अब हुआ ही लड़का। तीसरा बच्चा है? हाँ जी, तीसरा बच्चा सर। तो आपको आप क्यों माने बच्चे बेचने के लिए? इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करती, माफ करी सर। जबरदस्ती बहन जी ऐसा तो नहीं होती। आपकी कैसे जान पहचान थी उनके लोन लोगों का? मेरी मामी ने कराए थी लोग, मेरी मामी जी ने कराए थे जाकर। मामी का नाम क्या है? रजनी अरोड़ा। रजनी अरोड़ा ने कहा था आपको बच्चा बेचने के लिए? हाँ जी। कितनी कमीशन ली उन्होंने? 10,000 रुपये दिया दोनों ने। 10,000 रुपये लिए। बेचा कितने में? 1.5 लाख बेचा था उन्होंने। आपके प्रूफ क्या है? कमीशन खाई? पैसे खाते में आए नगद आए? नगद दिए थे इनको। सारे पैसे नगद दिए थे? हाँ जी। नहीं आपके पास? सामने दिए? मेरे सामने सर। कानूनन प्रक्रिया तो लिया हमने, कागज कार्रवाई करके। वो कह रहे हमने हाई कोर्ट के थ्रू लिया बच्चा। नहीं सर, जबरदस्ती साइन कर रहे हैं, जबरदस्ती साइन कर रहे हैं सर। जबरदस्ती करवा दी। हाँ जी। जी, तो आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति वो खड़े हैं, वही है। उनको तो सर पैसों का लालच दिया है ना, पैसों का लालच दिया है ना, मजबूर थे ये लोग, तभी तो पैसों का लालच दिया गया है ना इन्हें कि हम तुम्हें पैसे दिलवाएंगे, तुम अपने बच्चे को दे दो। और उन्होंने आगे से आगे फॉरवर्ड कर दिया। जब हमने इंक्वायरी निकलवाई है तो जिसको बच्चा गोद लेना होता है तो वो गोद लेता है ना, खरीदता थोड़ी है। इतने आश्रम खुले, आश्रम से क्यों नहीं लिया? आश्रम में भी तो बच्चे हैं। तो ये बात बार बार छुपाई क्यों जा रही? चाहे पुलिस हो चाहे आप लोगों को बात छुपा रहे। हमने तो छुपाई नहीं, हम तो कुछ छुपाना ही नहीं चाह रहे, हम तो खोलना चाह रहे कि पता चलना चाहिए। मीडिया 3 घंटे से आप कौन है बच्चे की? मैं बच्चे की बुआ हूँ। बुआ बोल रही हूँ, मैं अम्बाला से आई हूँ। जब मुझे पता चला है मैं वैसे ही अम्बाला से आई कि मैंने देख के सारी इंक्वायरी करी। तो कब बेचा बच्चे को? कब बेचा? कल लेके गए हैं। अच्छा। कल कितने? कल 2.5 महीने का बच्चा है। मैंने बोला था पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं बच्चे का खर्चा दूंगी, सब कुछ दूंगी, फिर भी बच्चे को भेज दिया। इनकी मामी का मेरे पास थोड़े दिन पहले फोन आया था कि पहले इनकी मामी का मेरे पास फोन आया था, जो मेरी भाभी है उनकी मामी का मेरे पास फोन आया, मुझे कह रहे कि बच्चा पाल नहीं पा रही। तो मैंने मामी को ये बोला, मामी दोबारा मेरे सामने ये बात मत करना, बच्चे का खर्चा सारा मैं दूंगी, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ है। मैंने कहा इस बच्चे को इधर से उधर मत करना। फिर भाभी से बात करी तो मैंने भाभी को स्पेशली बोला था कि इनको बोलता बच्चे की लेने देने की बात ना करें। ये इनको जब से बच्चा पैदा हुआ है ना तब से फोर्स कर रही थी। सबसे पहले यही पहुंची वहाँ पे हॉस्पिटल में भी बच्चे को लेने के लिए, तब भी हमने देने नहीं दिया। और ये बार बार इन्हें फोर्स कर रहे थे कि बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, लालच दिए जा रहे थे। लालच देने का क्या मतलब बनता है? किसी को बच्चा लेना, हमने बोला था कि हमारी नजरों के सामने देना, हम बात करेंगे। नहीं पाल सकते कोई नहीं, हम ले तो रहे थे गारंटी कि हम देंगे, खर्चा करवाएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं, हमने खर्चे की बात करी है कि हम देंगे खर्चा, सब कुछ उठाएंगे उसका खर्चा, बस बच्चा पालो। दूध तो तुम्हें ही पिलाना पड़ेगा ना, बच्चा इतनी जल्दी तो माँ से दूर नहीं रह सकता ना। उसके बाद भी अगर तुम्हें बच्चा दिलवाना था तो करनाल में दिलाते ना, दिल्ली ले जाके क्यों बेचा गया? दिल्ली ले जाके क्यों करा? कैसी थी? थोड़ी कंडीशन डाउन, क्योंकि भैया जॉब नहीं करते तो है, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी ना, मैं बोल रही थी ना, मैंने बाकायदा पैसे भी दिए, सब कुछ पूरा खर्चा भी उठाया। उसके बाद भी फोर्स कर रहे थे ना लोग, फोर्स कर रहे थे ना इनको बार बार कि अपना बच्चा दे दो। कुछ ना कुछ तो लालच होगा ना इन्हें, कुछ ना कुछ तो लालच होगा, तभी तो इन्हें फोर्स कर रहे थे। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों ने कहा है कि तुम्हारा बच्चा आ जाएगा सुबह 10 बजे, तो तुम लोग सारे पेश हो जाना। भाई को हम लेके जा रहे हैं अपने साथ, हम सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। और हमें हमारा बच्चा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा बच्चा दिलवा दो, जिस मर्जी तरीके से दिलवा दो। अगर किसी को भी ऐसी इत्तला मिले ना कि कहीं पे ये बच्चा बेचा गया तो प्लीज हमारे तक पहुंचाया जाए। बस हमारे पैसे आए हैं जो आपके पास? पैसे आए, हम सब कुछ वापस कर देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कितने पैसों में बेचा? हमें तो पता ही नहीं ना मैम, हमें नहीं पता। हमें तो पता चलने के बाद मुझे ये बोला गया कि बाबू को दे दिया दिल्ली में जाके। मैं उसी टाइम ऑफिस में थी, मैं आ गई। आपको पता चला था? मुझे अगले दिन जब बेचा है ना तो मुझे आज पता चला है। मेरे पास दिन में फोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे बाबू को दिया है दिल्ली। तो मैंने बोला कहाँ दे के आए? कि दिल्ली दिया, उनसे पैसे ले लिया और मुझे तो बाबू दिलवा दो, मुझे बाबू दिलवा दो। फिर मैं सीधा ऑफिस से यहाँ पे पुलिस चौक की आई, तो मैंने इनसे बात करी, सारी बातचीत करी। तो जब आके पता चला कि इन्होंने तो पैसे भी खाए और जिसने बेचा है ना, जो लेके गए इन्हें दिल्ली, बाकायदा वकील वगैरह सब कुछ लेके गए। इन्हें थोड़ी नॉलेज थी, तो पढ़े लिखे भी नहीं है, साइन भी नहीं करने आते इन्हें तो अच्छे से। इन्हें थोड़ी पता कागजों में क्या लिखा है, किस कागज पे साइन ले रहे हैं, किस कागज पे नहीं ले रहे। मेरे सामने बेचते मैं पढ़ती ना किस कागज पे साइन ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं? हुआ क्या था पूरा बताइए। मेरा नाम आरती है, ठीक है, और मैं अम्बाला से आई हूँ।
यहाँ करनाल में मेरे भाई भाभी रहते हैं, मेरे मम्मी पापा रहते हैं। मेरे भाभी को अभी 2.5 महीने पहले बच्चा हुआ था, तो वो बच्चा उन्होंने दिल्ली में जाके किसी को बेच दिया है, उसके बदले गोद दिया है, बेच दिया है। देखो पैसे लेते हो तो ये बेचना ही होता है, अगर गोद देते हो तो पैसे का कोई मामला ही नहीं होता। जिसने बिकवाया उसने भी कमीशन खाई है। उसमें 2 लेडीज हैं, मनप्रीत है और एक रजनी अरोड़ा है, जो लड़की की मामी है, मेरी भाभी की मामी है। वो उन्हें फोर्स कर रही थी बार बार। कितने पैसे की बोलने दो। ये मुझे नहीं पता, अभी एक्चुअली सामने नहीं आया कि कितनी कमीशन ली। ये प्रॉपर भाई से बात नहीं हुई है, जब बात होगी तो ही मैं आपको कुछ क्लियर कर पाऊंगी कि बात ये है, ठीक है। और बस हम तो यही चाहते हैं कि बस हमारा बच्चा हमें मिल जाए, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, ना हमने बेचना। हमने बोला था किसी को देना है तो हमारे सामने देना, हमें कुछ बताया नहीं गया। इसकी मामी को वार्न किया था, उसने मामी ने फोन किया था मुझे हफ्ता 10 दिन पहले कि ये अंजलि मेरे को बोल रही लो मामी से बात कर लो। मैंने बात करी, इनकी मामी मुझे कह रही इनका बच्चा किसी को दिलवा दो, इनसे पाला नहीं जा रहा। मैंने बोला मामी दोबारा इस बारे में बात मत करना, जब मैं खड़ी हूँ तो देने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, मैं इनका खर्चा उठाऊंगी। उसके बाद भी इसकी मामी के साथ मिलकर एक लेडीज ने, जो मनप्रीत है, वो दिल्ली गई वकील के साथ जाके उधर बच्चा दिया, खुद ने कमीशन खाई, इनको भी पैसे दिलवाए, इनको लालच दिया क्योंकि इन्हें मजबूरी थी इसलिए लालच दे दिया, लेकिन हम देना नहीं चाहते, हमें अपना बच्चा वापस चाहिए। इन्हें मारा पीटा भी गया है। इन्हें ये बोल रही है मुझे जबरदस्ती मेरे से साइन कराए गए हैं और इन्हें गाड़ी में बिठा के लेके, इन्हें क्या पता, इसे तो कुछ भी नहीं पता। अब इसे एडवोकेट मुझे अभी सर कुछ भी नहीं पता। मुझे महिलाएं कहाँ की हैं, मामी और उसकी दोस्त? मामी CSD सिटी में अभी रहने लगी है रेंट पे, और वो कलंदरी गेट की है जो मनप्रीत है दूसरी लेडीज। बच्चा कितने महीने का है? 2.5 महीने का बच्चा है मैम। तो कितने लाख रुपए इनके अकाउंट में आए हैं, कुछ आइडिया? कुछ आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि 50,000 है दोनों के अकाउंट में, वो हम रिफंड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। कब दिया गया था गोद? कल बच्चा वापस चाहिए। बच्चा वापस चाहिए, बस हाथ जोड़ के बता। पुलिस ने किस किस को हिरासत में लिया हुआ है? पुलिस ने भाई को लिया हुआ था अभी, और वो जो 2 लेडीज है उनको भी बुला लिया। वो आ नहीं रही थी सामने, हम उन्हें 5-6 घंटे से फोन कर रहे थे, जब से मैं आई थी आ नहीं रही थी। जब हमने उनके घर जाके हंगामा किया तब वो सामने आई हैं, और वो उसके बाद भी बोल रहे कि हंगामा क्यों किया। एक बात बताओ, जिसका बच्चा चला जाएगा वो तो हंगामा करेगी। मैं तो बुआ उनको पकड़ना चाहिए। तो फिलहाल क्या कहते हैं, किस जगह पे दिल्ली में बेचा है बच्चा? दिल्ली में हमें इतना पता चला है कि चांदनी चौक पे कहीं पे जाके इन्होंने बेचा है, और दिल्ली जैसे शहर में आपको पता ही है कि क्या काम होते हैं, और हम भी जानते हैं। पहला बच्चा इनका तीसरा बच्चा था ये। पहले एक गुड़िया है 7-8 साल की, और एक लड़का है 4-5 साल का, और अब ये बेबी हुआ था। तो हमने बोला था देना नहीं है, नहीं, ये जैसे 2 परवरिश कर रहे हैं वैसे हम इसको भी परवरिश कर लेंगे। हम पहले वालों जो 2 बच्चे हम उनकी भी तो हेल्प करते ही हैं सर, तो इसको देने की क्या जरूरत है? आपकी आगे क्या मांग है? आगे हमारी सिर्फ ये मांग है कि हमारा बच्चा हमें सही सलामत जैसा है वैसा दे दिया जाए, जैसा हमने दिया था। उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने बच्चा खरीदा है तो आगे उनका क्या धंधा है, क्योंकि आगे जिसने बच्चा खरीदा ना उसने बच्चे को आगे फॉरवर्ड कर दिया है, आगे भेज दिया किसी को। क्योंकि मेरे सामने SHO मैम ने बात करी थी उस बंदे से, तो कोई रैकेट भी हो सकता है मैम? बिल्कुल हो सकता है सर, कोई भी क्राइम, दिल्ली जैसे शहर में तो कुछ भी हो सकता है। और अगर दिलवाना था बच्चा तो करनाल में दिलवाते ना, दिल्ली ले जाके क्या दिलवाने की जरूरत थी? करनाल दिलवाते, करनाल में इतनी फैमिलीज है, इतने उनके पास बच्चे नहीं है, उनको दिलवाते। आपका नाम? मेरा नाम आरती है। है एक बच्चे बेचने के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं एक महिला के द्वारा। देखिए, हमने उनको बुलाया था, हमने उनसे बातचीत भी की है, लेकिन वो लोग लिखित में कोई भी शिकायत देने को तैयार नहीं हैं। अगर वो लिखित में कोई भी शिकायत देने को तैयार हों तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमें लिखित में शिकायत चाहिए। दूसरा, हमने उनके कागजात भी चेक किए, जिसमें वो हामा के अंतर्गत बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं। हामा जो है वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, लेकिन उसमें भी कारा की मंजूरी ज़रूरी है। तो वो देखना वहाँ के सब्ज रजिस्ट्रार का काम है कि इसमें कारा की मंजूरी ली गई है या नहीं ली गई है, क्योंकि कारा की मंजूरी के बगैर ये इल्लीगल एडॉप्शन मानी जाएगी। हम लोगों ने उनको ये कहा है कि भाई आप कारा की परमिशन भी आप ले के रखिए। तो पैसे की लेन देन का कोई मामला सामने? देखिए, उस आपके जो अपना एक दिन पहले की जो वीडियो थी, उसमें वीडियो में ये कहा गया था कि भाई पैसे के लेन देन का मामला है, लेकिन हमें उन्होंने कोई भी शिकायत लिखकर नहीं दी। जब तक शिकायत लिखकर नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग उस विषय में कोई कार्रवाई कैसे कर पाएंगे। दूसरा, हमने पुलिस से तहकीकात भी करवाई, उनके पैसे का कोई लेन देन उनके बैंक के थ्रू नहीं हुआ है, क्योंकि उनके बैंक में कोई भी ऐसी लेन देन की स्टेटमेंट नहीं पाई गई।
फिर भी अगर वो बच्ची की माँ हमारे सामने आके एक एप्लीकेशन लिख दे तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। जो 2 महिलाएं रिश्वत का मामला कह रहे हैं कि बीच में कमीशन खाई है, ऐसा कुछ। देखिए, कहना और लिख कर देना, जब तक माँ बाप में से कोई, वो कह रही थी मैं माँ हूँ, तो वो माँ तो हमारे सामने जो आई है वो तो कहती है कि भाई मैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो इसलिए हम लोगों ने अभी कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया है। आप लोगों से निवेदन है, अगर वो लोग आ सकती हैं तो हमें आके रिटर्न में एप्लीकेशन दें। तो झूठा मामला सर सारा हो सकता है ये, ऐसा कोई भड़का रहा हो पीछे से कोई? मे बी पॉसिबल।